हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लैरिक कंसेप्ट्स। आज इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं और मेनली उनकी जो हेड्स और उनकी जो एफिशिएंसीज है उसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं एफिशिएंसीज को, कितना अलग अलग हेड होते हैं, सारे समझने वाले हैं। तो अगर किसी को सेंट्रीफ्यूगल पंप डिटेल में पढ़ना है तो इस लेक्चर को मिस ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के सेक्शनल व्यू के थ्रू। हमने ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई एक आपका इनलेट टैंक होता है जिसको हम सम्प बोलते हैं। वहां से अगर पानी को मुझे डिलीवरी टैंक में, ओवरहेड टैंक में भेजना है तो वी कैन यूज द पंप। पंप जो है, जो पाइप आपके सम्प से पानी लेती है और पंप तक पहुंचाती है उसको हम बोलते हैं सक्शन पाइप। और जो पाइप पंप से पानी को डिलीवरी टैंक तक पहुंचाती है उसको हम बोलते हैं डिलीवरी पाइप। ठीक है, और इसके बीच में आपका पंप होता है और ये आपका केसिंग और इंपेलर होता है। ऑलराइट, तो पहले देखते हैं पंप के अलग अलग हेड्स कौन से होते हैं। तो पहला हेड होता है सक्शन हेड, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल एचएस से। अब ये होता क्या है, सक्शन हेड किसको कहेंगे? सक्शन हेड अगर देखेंगे, पंप की आई जो होती है इंपेलर की, उसको अगर मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा और जो आपकी सक्शन टैंक है उसमें वाटर की सरफेस जो है उसको मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हम वर्टिकल डिस्टेंस, मैं बोल रहा हूं वर्टिकल डिस्टेंस, उसको आप बोलोगे सक्शन हेड एचएस। जितना भी डिस्टेंस होगा इंपेलर आई और सक्शन टैंक में वाटर सरफेस के बीच में, उसको हम बोलेंगे सक्शन हेड। तो क्या है, सक्शन हेड इज द वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप above the water surface in the suction tank or sump from which water is to be lifted। ठीक है, it is also known as suction lift। इसका दूसरा नाम भी क्या, सक्शन लिफ्ट है। दूसरा हेड डिलीवरी हेड। डिलीवरी हेड क्या होता है कि जो आई लाइन है आपकी पंप की, वहां से डिलीवरी टैंक में जो वाटर की सरफेस अवेलेबल है उनके बीच का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डिलीवरी हेड एचडी। तो एचडी क्या हो जाएगा, डिलीवरी हेड इज द वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द पंप एंड द वाटर सरफेस इन द डिलीवरी टैंक और टैंक टू विच वाटर इज टू बी डिलीवर्ड। क्लियर हुआ, ये होगा आपका डिस्चार्ज हेड या तो डिलीवरी हेड। देन स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड मतलब टोटल ऑफ दिस टू, सक्शन प्लस, मतलब आपको पानी को टोटल कितना लिफ्ट देना है कह सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि स्टैटिक हेड इज द समेशन ऑफ द सक्शन हेड एंड द डिलीवरी हेड। दोस्तों बोलेंगे कैपिटल एचएस, देखिए स्मॉल एचएस इज द सक्शन हेड, कैपिटल एचएस इज द स्टैटिक हेड। तो स्टैटिक हेड क्या होगा, दोनों का समेशन। मतलब ये आपको ये बताएगा कि आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप कितने हेड के बीच में ऑपरेट कर रहा है, कितने हेड का, कितना हाइट आपकी पानी का इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देन कम्स मैनोमेट्रिक हेड। अब देखिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर ये हेड क्या होता है, हेड कुछ नहीं है, हेड इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब 1 न्यूटन पानी आपका है, 1 न्यूटन पानी वेट, 1 यूनिट वेट आपका पानी है। उस पानी को देखिए एचएस मतलब क्या होगा, अगर 3 मीटर है, इसका मीनिंग ये हुआ कि पानी की 1 न्यूटन पानी को 3 जूल्स की एनर्जी देनी पड़ेगी इसको यहां से यहां तक लिफ्ट करने के लिए। डिलीवरी हेड आपको 5 मीटर्स का फॉर एग्जांपल है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 न्यूटन पानी को 5 जूल्स की एनर्जी देनी पड़ेगी यहां से यहां तक लिफ्ट करने में। सिंपल। ठीक है, अब मेरा कहने का यह है कि अगर 1 न्यूटन पानी को टोटल हाइट स्टैटिक हेड की बात करें, मान लो 10 मीटर का है फॉर एग्जांपल, तो 1 न्यूटन पानी को 10 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी यहां से यहां तक लिफ्ट करने के लिए। अब इसका मीनिंग ये है, जैसे इसको, ये मान लो आपका हेड है, ये आपका पानी है फॉर एग्जांपल, और ये आपका इंपेलर है। अब इंपेलर पानी को अगर 10 जूल एनर्जी चाहिए तो इंपेलर ने पानी को कितना दिया होगा, मोर देन दैट ऑब्वियसली, बिकॉज कुछ तो आपका लॉस होने वाला है ना फ्रिक्शन वगैरह में, राइट। तो मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द इंपेलर टू द वाटर पर यूनिट वेट, वो मैनोमेट्रिक हेड है। अब पानी क्या करता है, टोटल एनर्जी जो लिया वो धीरे धीरे कुछ आपका कह सकते हो सक्शन में फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस हो गया, डिलीवरी में फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस हो गया, और फिर जो आपका इतना बढ़ाना है, मान लो 10 जूल का एनर्जी बढ़ाना है, तो आपको तो 15 देना पड़ेगा ना, ताकि 5 आपका लॉस हो सके फ्रिक्शन के फॉर्म में। अगर आप 10 जूल एनर्जी दोगे तो आपका लॉस आप माइनस कर दो 2-3 जूल्स का, तो 7 ही जूल्स बची, तो आपका डिलीवरी तक पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, इट इज द टोटल हेड अगेंस्ट विच द पंप इज वर्किंग। मतलब पंप जो पानी को एक्चुअल एनर्जी दे रहा है वो कितना दे रहा है, अबोव देन स्टैटिक हेड, मोर देन स्टैटिक हेड, राइट। तो मैनोमेट्रिक हेड इज द हेड अगेंस्ट विच सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज टू वर्क और द टोटल हेड इंपार्टेड बाय द पंप टू द वाटर। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है बहुत लोगों को। यहां पर इतना ऐसा नहीं होता है कि भाई जितना आपका स्टैटिक हेड है उतना ही पंप उसको एनर्जी देगा। पानी को एनर्जी उससे ज्यादा मिलने वाली है। आप देखिए पानी यहाँ पे स्टेडी है, डिलीवरी पाइप में पानी जब आएगा बाहर तो आपको एक वेलोसिटी से भी आएगा, तो वो एनर्जी कहां पे आई, पानी इतना लिफ्ट तो हो गया, बट अगेन वो वेलोसिटी कहां से आई, आपके पंप ने ही दिया है उसको।
फिर यहां तक पहुंचने में जो आपको एनर्जी लॉस हुआ वो किसने दिया? पंप ने ही दिया है। तो मैनोमेट्रिक हेड अगर काउंट करने जाएंगे तो क्या होगा? मैनोमेट्रिक हेड जो होगा वो क्या होगा? एच एस प्लस एच डी तो होगा ही होगा, बट उसके अलावा भी कौन से कंपोनेंट आएंगे? पानी का वेलोसिटी हेड जो पंप ने दिया, प्लस जो पानी यहां से लेकर के यहां तक पहुंचा तो फ्रिक्शन लॉस हुआ होगा, वो फ्रिक्शन लॉस भी पंप ने ही दिया है पानी को। तो एच वीडी स्क्वायर बाय 2 क्या हो गया? वीडी स्क्वायर बाय 2 जी, वीडी इज दी वेलोसिटी इन द डिस्चार्ज पाइप, डिलीवरी पाइप, उसका स्क्वायर बाय 2 मतलब ये वेलोसिटी हेड हो गया। फिर एच एफ एस क्या हो गया? फ्रिक्शन हेड लॉस इन सक्शन पाइप। एच एफ डी क्या हो गया? फ्रिक्शन हेड लॉस इन डिलीवरी पाइप। तो दोनों में फ्रिक्शन हेड लॉस प्लस वेलोसिटी वो किससे दिया है? ओवर एंड अबव विच? ओवर एंड अबव स्टैटिक हेड, इतना चीज दिया है। तो टोटल करेंगे तो होगा आपका मैनोमेट्रिक हेड एच एफ। क्लियर हुआ? आई होप कि ये बहुत जरूरी समझना, ठीक है। तो पंप ने एक्चुअल में इतना एनर्जी दिया हुआ है पानी को, हर एक न्यूटन पानी को पर यूनिट वेट, ठीक है। अब देखते हैं इसकी एफिशिएंसी क्या क्या होती है। सॉरी, अब हम लोग इसकी एफिशिएंसी देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये पंप का एक कटा हुआ व्यू है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का वीडियो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। यहां पर आपका शाफ्ट दिख रहा है, राइट। तो पहला तो एनर्जी होता है शाफ्ट वर्क के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं शाफ्ट पावर। फॉर एग्जांपल ये होगा शाफ्ट पावर, तो मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी होती है, राइट। और वो एनर्जी कहां जाती है? इंपेलर को। यहां पे इंपेलर घूमता है, इसको हम बोलते हैं इंपेलर पावर, आईएम और आईपी, ये होता है इंपेलर पावर यहां पे। फिर इंपेलर किसको एनर्जी देगा? पानी को। पानी बाहर निकलेगा, यहां पर क्या निकलेगा? आपका वाटर। तो इसको हम क्या कहेंगे? वाटर पावर। अब देखिए, मेरे पास अगर शाफ्ट में मैं कुछ क्वांटिफाई करता हूं, कुछ भी नम्स, मान लो कि 100 जूल्स पर सेकेंड से शाफ्ट पावर में फीड कर रहा था पंप को, हर एक सेकंड में 100 जूल की एनर्जी में दे रहा था शाफ्ट को। अब वो शाफ्ट इंपेलर को कितना देगा? क्योंकि शाफ्ट जो है वो मैकेनिकली इंपेलर से कनेक्टेड है, की के थ्रू, राइट। तो इंपेलर को मिलता है मान लो 98 जूल्स पर सेकेंड। 2 जूल्स पर सेकेंड कहां चले गए? मैकेनिकल फ्रिक्शन के फॉर्म में या मैकेनिकल लॉसेस में, राइट। फिर इंपेलर जो है 98 का पानी को देगा मान लो 96 मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका बीच में फ्लूइड का भी लॉसेस तो होता है। तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन है कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ शाफ्ट पावर जो अवेलेबल था, उसमें से इंपेलर को कितना मिला, वो क्योंकि मैकेनिकल लिंकेज के थ्रू ड्रिवन है, तो इस एफिशिएंसी को हम बोलेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी, एनएम। तो पहला एफिशिएंसी जो है वो कौन सा है? मैकेनिकल एफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं ईटा एम। कैसे डिफाइन किया जाता है? ईटा एम इज डिफाइंड एज, आउटपुट क्या है इसका? इंपेलर पावर, इंपेलर पावर डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है मेरा? शाफ्ट पावर। इट इज द रेशियो ऑफ इंपेलर पावर बाय शाफ्ट पावर। अब इंपेलर पावर जो 98 था, पानी को मिला 96, तो ये कन्वर्जन को हम बोलेंगे मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। तो दूसरी एफिशिएंसी होगी मेरी मैनोमेट्रिक। सिंबॉलिकली इसको ईटा एम एन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ईटा एम एन क्या हो गया? आउटपुट क्या है मेरा? वाटर पावर मेरा आउटपुट है। इनपुट क्या है मेरा? इंपेलर पावर। एंड थर्ड क्या हो गया? अगर आपको ओवरऑल चेक करना है तो शाफ्ट पावर से सीधा अगर ये वाटर पावर निकालते इसको बोलेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी, ईटा ओ। तो ईटा ओ क्या हो गया? ओवरऑल एफिशिएंसी। ईटा ओ इज डिफाइंड एज वाटर पावर बाय शाफ्ट। अब देखिए, पंप का काम ही तो ये था कि शाफ्ट पावर से वाटर पावर में कन्वर्ट करना, या मैकेनिकल एनर्जी को फ्लूइड एनर्जी में कन्वर्ट करना। समझ में? बीच में खाली आपका इंपेलर पावर जो है वो एक काइंड ऑफ मीडिएटर है। समझ में आ गया? तो दिस इज हाउ देयर आर 3 डिफरेंट एफिशिएंसीज। अब मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी को आप रिसेम्बलेंस करोगे या तो इक्वेट करोगे इन टर्म्स टू टर्बाइन टर्मिनोलॉजी, तो ये और कुछ नहीं है, आपकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी थी टर्बाइन में जो उल्टा थी, यहाँ पर आपकी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी है। ठीक है, अब ये तीनों दिन क्या है देखिए। अब मैं यहाँ पर देखो आपका वाटर पावर कैसे क्या फाइंड करते थे हम लोग? वाटर पावर सिंपल रो जी क्यू एच, ये हमको पता है। फिर आप देखें इंपेलर पावर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये आगे हम ट्राइंगल्स में देखने वाले हैं। इंपेलर पावर इज नथिंग बट हम लोग टर्बो मशीनरी के इक्वेशन यूज करने वाले हैं, और ये आएगा आपका रो जी सॉरी रो क्यू, दिस विल बी रो क्यू VW2 U2। अब ये कैसा कैसा आएगा हम लोग देखेंगे आगे लेक्चर में, जहां पर वेलोसिटी ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये खाली आपको ध्यान रहे, शाफ्ट पावर तो आपका मैकेनिकल पावर ही है, 2π×nt/60 से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको एफिशिएंसीज और हेड की डेफिनेशन समझ में आई है। जब आगे लेक्चर्स में जब ट्राइंगल्स पढ़ेंगे या न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो जिसको भी डाउट है यू कैन पोस्ट इट टू मी। थैंक यू सो मच, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।